Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is exercise number 13.1, question number 1, page number 256, page number 256. ये चैप्टर नंबर 13 है, इसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सब टॉपिक जो हमारा है एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। The question number 1 is two cubes each of volume 64 cubic centimeter are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये क्यूब है। क्यूब की एक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम होती है। ये लेंथ उतनी ब्रेडथ और उतनी हाइट होती है। और क्यूबॉइड जो है इसकी लेंथ ब्रेडथ हाइट सेम नहीं होती है। ये तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और तीन में से दो एक जैसे हो सकते हैं और एक डिफरेंट होगा, चाहे लेंथ ब्रेडथ और हाइट। तो इस तरह से ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है। इसकी सारी फेसेस जो है सेम होती है, बराबर होती है। ये इसके एजेस आपस में, मतलब एज हो गए ये साइड्स, ये बराबर होते हैं। और एक क्यूब में वर्टिसेस जो है वो 8 होते हैं। ये वर्टेक्स है, ये कोना जिसको हम कहते हैं। देयर आर 8 वर्टिसेस इन ए क्यूबॉइड। देयर आर 8 फेसेस, 6 faces, 1 2 3 4 5 6 faces in a cuboid. There are 12 vertices, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 no, there are 8 vertices in a cuboid. There are, अब एजेस हम देखेंगे, एजेस कितने हैं। 1 ये एज है, ये एज हो गया। 1 2 3 4 4 पीछे की तरफ हो गए। 8 9 10 11 12। There are 12 edges in a cube or a cuboid. अब आप समझ गए कि क्यूब जो है इसकी लेंथ ब्रेडथ और हाइट सेम होती है। हमारे पास दो क्यूब है, 2 क्यूब्स है। टू क्यूब जो हमारे पास है, लेकिन हमें इसका साइड मालूम नहीं है। वॉल्यूम इसका हमें पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन इसका हमें ये पता नहीं है कि इसका साइड कितना, इसका एज कितना है। इसी तरह से दूसरा क्यूब भी सेम इसी तरह जितना साइड इसका बड़ा है, एज इसका बड़ा है, इतना ही है दूसरा क्यूब भी। ये दो क्यूब्स है हमारे पास। ये दो क्यूब्स है। अब ये मतलब ये समझ लो, ये एक क्यूब है और इसी तरह ये क्यूब है। जब ये हम दोनों मिलाते हैं तो एक क्यूबॉइड बनता है इस तरह से। ये आप ये मान लें कि ये क्यूबॉइड, ये इस तरह का एक क्यूबॉइड बनता है। तो यही हमारा क्वेश्चन ही है। हम लिखेंगे फॉर ईच क्यूब लिखेंगे, या फॉर ईच क्यूब, यानी कि दोनों को हम अपने तस्वीर में लाते हैं, दोनों एक जैसे हैं। लेट, या लेट नहीं लिखेंगे, वी नो दैट
we know that volume of a cube is equal to side cube या एज क्यूब भी लिख सकते हैं और एज क्यूब भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये इसलिए होता है कि अगर हम इस क्यूब में मतलब कोई चीज डालेंगे तो सबसे पहले जो इसकी बेस है, ये बेस इस पर पड़ेगी, तो ये मतलब इस तरह का है, स्क्वायर है ये, तो ये पड़ेगा इस पर। जब इस सतह पर पड़ेगा तो ये इसका जो एरिया इस एरिया पर पड़ेगा, पानी अगर इसमें डालेंगे तो पहले इस पर पड़ेगा जो इसकी बेस है नीचे से, तो इसका एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, और जब वो ऊपर चढ़ता है तो हाइट के साथ इसको इंटू होता है, तो वहां पर हमें यह हासिल होता है इसका वॉल्यूम, यानी कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, साइड क्यूब। एम्प्लॉइज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू साइड क्यूब। यहां आगे लिखूंगा मैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो है वो हमें दिया हुआ है, वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की जगह हम 64 लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइड क्यूब। ये 64 जो है ये क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। एम्प्लॉइज 64 हो गया 4 क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि साइड 3 बार है, इसको भी मैंने 3 एक जैसे फैक्टर निकाले ताकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। एम्प्लॉइज 3 और 3 यहां पर कैंसिल होगा, तो यहां पर रह गया 4 इज इक्वल टू साइड। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां पर आप देख लीजिए ये क्यूब कैसे कैंसिल होता है। 4 क्यूब, जब इस पर क्यूब रूट हम चढ़ाएंगे तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म बनती है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डालेंगे, ये क्यूब बनता है 1/3। 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 4 रह गया। तो हमारा साइड जो है इसका 4 है और इसका भी 4 निकल गया। लेंथ ब्रेडथ हाइट, यहां से यहां तक की ब्रेडथ है और यहां से यहां तक की हाइट। इसी तरह से अब हम लिखेंगे सिनस 2 क्यूब्स, ये वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिनस 2 क्यूब्स each of volume 64 cubic centimeter or joined end to end and form a cuboid जब हम इन दो को मिलाते हैं तो ये इसी तरह से ये इन दो को मिलाते हैं, इसी मतलब ऐसे ही दो रखते हैं एक साथ, तो नीचे से एक क्यूब हमारा ये एक क्यूबॉइड बनता है। यहाँ पर ये लेंथ जो है साइड प्लस साइड हो गया, इसकी लेंथ बन गई ये, अगर हमारा साइड निकल गया 4 प्लस 4, तो लेंथ हमारी चेंज हो गई, ब्रेडथ भी चेंज नहीं हुई और हाइट भी हमारी चेंज नहीं हुई, तो हमारी लेंथ यहाँ पर चेंज हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइड पर, जो हमें क्यूबॉइड यहाँ पर जब इन दो को हम आपस में मिलाते हैं तो जो ये क्यूबॉइड बनता है, इस पर डिस्कस करेंगे। फॉर
resulting cuboid, for resulting cuboid। अब जब हम इन दो को आपस में मिलाया हमने तो हमें ये आ गया, क्यूबाइड बन गया हमारे पास। तो यहां पर हम लिखेंगे हियर लेंथ हमारी चेंज होगी। लेंथ जो इसका साइड जो था 4 था, इसका जो साइड है वो 4 हमें निकल गया। अब लेंथ जब चेंज हो गई तो ये बन गया 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेडथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पहले मैं ब्रेडथ लिखूंगा फिर हाइट लिखूंगा, तरतीब से चलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो रिजल्ट क्यूबाइड पे जब हम आ गए तो यहाँ पर एक ही चीज समझने के काबिल है, जो यहाँ पर इसकी लेंथ चेंज होती है। जब इनको मिलाते हैं तो लेंथ चेंज हो जाती है 8 सेंटीमीटर, ब्रेडथ और हाइट वही रहती है। हमने इसका निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया जो हम निकाल रहे हैं ये हम इस क्यूबाइड का निकाल रहे हैं। सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। जब हम इस फेस का एरिया निकालेंगे तो ये हम लेंथ है। जब हम नीचे वाली इसका बेस का निकालेंगे ये एरिया, तो ये लेंथ है और ये ब्रेडथ है, तो इसका एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेकिन ये 2 बार है, एक बार नीचे की तरफ, एक बार टॉप पर, बॉटम और टॉप पर, तो ट्वाइस में लिखूंगा। इसी तरह अब हम इस पर जाएंगे। ये लेंथ इंटू हाइट है, L इंटू एच, और ये इसका ये ब्रेडथ है और ये हाइट है, B इंटू एच। इस तरह से 6 के 6 फेसेस आ गए, जो इसके 6 फेसेस हैं तो उन सारे आ गए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस L इंटू बी, हो गया 8 इंटू 4 प्लस L इंटू एच 8 इंटू 4 प्लस B इंटू एच हो गया 4 इंटू 4। अब हम ट्वाइस 8 4 हो गया 32 प्लस 8 4 32 प्लस 4 4 हो गया 16। ये ट्वाइस 34 64 बनता है, 64 और 60 80 बनता है। 80 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया है ये स्क्वायर सेंटीमीटर में निकलता है। तो अब हमारे पास इस क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया जो है वो 160 आ गया, ये इसका आंसर है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको आप 2 बार ट्राई करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक ही बात समझने के काबिल है इसमें, जब हम ये 2 क्यूब्स आपस में मिलाते हैं, सिंस 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर और जॉइंटेड एंड टू एंड फॉर्म ए क्यूबाइड। जब हम इन 2 को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें एक क्यूबाइड बनता है। यहाँ पर हमारी इसकी जो ये लेंथ है ये चेंज हो जाती है। तो इसकी जो क्यूब का जो साइड हमें निकला था वो 4 सेंटीमीटर निकला था, इसका 4 + 4 हो गए 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो ब्रेडथ चेंज नहीं हुई, हाइट चेंज नहीं हुई, वो वही रह गई 4 और 4। एल ही हमारा लेंथ ही हमारी चेंज हो गई, तो ये 8 सेंटीमीटर बन गई। अब हम सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया के लिए ये टोटल सरफेस एरिया है इसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ट्वाइस LB + LH + BH। इससे हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, ये सतही रकबा, कुल सतही रकबा जो है इसका वो निकलता है।
तो इनको हमने इनटू किया, वैल्यू दे दिया लेंथ ब्रेड्थ को, तो हमारा रिजल्ट आ गया 160 क्यूबिक सेंटीमीटर।